अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख मोहम्मद यूसुफ, आप देख रहे हैं यूसुफ कुकिंग खाना। आज मैं आपके सामने, आपने कभी जीटी रोड पे सफ़र किया होगा, लाला मूसा की दाल मशहूर है मियाँ जी के होटल की। आज मैंने ये रेसिपी बनाई है, उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलो अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो ये नाज़रीन, ये मैंने दाल चना ली है। ये तकरीबन 1 घंटा मैंने भिगो के रखी है। इसका पानी मैंने ड्राई कर दिया, खुश कर दिया है। ये दाल मसूर है, ये मैंने आधी प्याली ली है, इसको भी 1 घंटे के लिए भिगोया है। ये दाल माश है, इसको भी 1 घंटे के लिए भिगोया है। तो जी नाज़रीन, मैंने ये प्रेशर कुकर रखा है। आप इसको हांडी में बना सकते हैं, इसलिए मैं बना रहा हूँ कि ताकि टाइम की हमारी बचत हो। इस पर मैंने 4 भर के प्याली पानी की डाल दी हैं। जैसे हमारा पानी गर्म होता है, चूल्हा हमने जला दिया है, आँच इसके हमने तेज़ कर दी है ताकि ये हमारा पानी उबल जाए। पानी हमारा तकरीबन हो गया है। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ दाल चना। ये मैंने पानी खुश कर दिया, इसका ये डाल रहा हूँ। अच्छी तरह इसको साफ़ करूँगा ताकि ये ज़ाया ना हो। उसके बाद ये मैं डाल रहा हूँ दाल मसूर, आधी प्याली है, इसको भी अच्छी तरह साफ़ करके डाल दूँगा। उसके बाद दाल माश है, ये मैं डाल दूँगा। ये 1.5 टीस्पून नमक है, ये डाल दूँगा। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जैसे हमारा ये पानी गर्म होता है फिर आपको दिखाते हैं। तो जी नाज़रीन, ये इसके ऊपर ये झाग आ रही है, हम उतारेंगे क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इसको अच्छी तरह उतारेंगे, फिर आगे आपको दिखाते हैं कि क्या करना है हमने। देख सकते हैं कितनी झाग है, मैंने उतार दी है। अब इसके ऊपर हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। इसको हम 15 मिनट का दम देंगे। तो जी नाज़रीन, इसको 15 मिनट हमने रखा है, प्रेशर कम हो गया। अब हम इसको खोलते हैं, दिखाते हैं आपको। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं हमारी दालें अच्छी तरह गल गई हैं। अब इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे अलग। जी नाज़रीन, मैंने ये कढ़ाई रख दी है। इसके अंदर मैं आधा कप देसी घी डाल रहा हूँ। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैं लहसुन की पेस्ट डाल रहा हूँ। ये लहसुन की पेस्ट डाल रहा हूँ मैं। इसको अच्छी तरह हम ब्राउन करेंगे। आँच हमने मीडियम रखनी है, बहुत तेज़ नहीं रखनी ताकि हमारा ये जल ना जाए। इस दाल में टोटल देसी घी डलता है तब ये मज़े की बनती है। तो लहसुन हमारा ब्राउन हो गया। अब इसमें हम जो दाल मैंने डाली थी वो डाल देंगे। दाल के अंदर आपने चमचा मुसलसल हिलाते रहना है ताकि दाल हमारी नीचे न लगे। बहुत कलरफुल दाल है, ये देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। हमारी दालें अच्छी तरह गल गई हैं। 1 टीस्पून भर के हल्दी का डाल रहा हूँ। हल्दी मैंने पहले नहीं डाली, बाद में डाल रहा हूँ ताकि इसका कलर अच्छा है। अभी इसके अंदर मैं ब्राउन किया हुआ प्याज डाल रहा हूँ। आप बाज़ार से भी जो ब्राउन मिलता है वो भी डाल सकते हैं। मैंने अपना ये 1 प्याज काटा है, उसको डाल रहा हूँ ब्राउन करके। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबुएं आ रही हैं। उसके बाद मैंने ये 1 मिर्च ली है सब चॉप की हुई, ये डाल दूँगा। थोड़ा सा ये धनिया डाल दूँगा। इसके अंदर मुसलसल चमचा आपने चलाते रहना है और आँच इसकी बिल्कुल मीडियम रखनी है ताकि नीचे लगे नहीं हमारे दाल। आप लोग चेक करें, कलर चेक करें, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। ये घी हमारे ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर इस स्टेज में मैंने आधा कप पानी लिया था, उसके अंदर 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च कूट के डाली है और 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ डाला है, ये डाल रहा हूँ इसके अंदर। तो जी नाज़रीन, इसके अंदर मैं ये 2 टेबल स्पून भर के देसी घी के डाल रहा हूँ क्योंकि ये जो दाल है ये देसी घी में ही बनती है, इसमें दूसरा घी नहीं डलता और ना ही इसमें लाल मिर्च डलती है। तो ये नाज़रीन, हमारी ये दाल तैयार हो गई है। घी डाला था, ये ऊपर आ गया है, आप देख सकते हैं, लोग चेक करें। अब हम चूल्हा बंद कर रहे हैं, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जो मैंने आज ये रेसिपी बनाई है, उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में हमें बताना कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं।
तो इसके साथ ही यूसुफ कुकर खाना को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।